अब राम जन्म हुजे तो ताड़ कातवा है। अब इनमें जे को हल्ला करे तो समझ लियो कि आ गई कहाई। अन्ना फिर ऐसी मान लिया। अब ऐसी सुनो कथा आदमी 3 प्रकार से सुनत है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। अब तुमने समझ गए, तुमने कुआओ। पहले सबको पता है अपन गांव के आए बुकरिया पानी पीवे जात है नदिया में तालाब में। कैसे पानी पियत बुकरिया? आज तक बुकरिया पानी में नहीं जाए भीतर, आगे के 2 ही घुटना मोड़ लेते अब फिर पानी पी जाते। ऐसा ही पी जाते। अब जाते गज्जा पानी पीवे, सुबह आगे के 2 ही पांव धरत है पानी में और फिर पानी पी जाते। बाहर पांव धर के गज्जे कबू पानी नहीं पीजे। और भैंस क्या? भैंस क्या सबसे पहले है बीच में, फिर वो खूब मचे है, सुने खुद के काम को रहे है न दूसरे को। अब तुमने समझ जाइयो को बीच में एक आध भैंस फंस गई हुए, सुने तो वह कथा खुद सुन है माने मचा दे तो अन्य दूसरे को सुनन दे, सुने दूसरे के काम की रही कथा। ठीक, तो अब समझ ले। अगर अब देखो अपन नए नए गांव में आए, अपन को ज्यादा अनुभव नहीं है। को आए, को गज्जा आए, को बुकरिया आए, को भैंस आए। तुमने अपनो परिचय खुद ही दे दियो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जीवन में परिवार में हमारे प्रेम मूल होना चाहिए। पर हम लोग पैसे के पीछे पड़े हैं। देखो आदमी को इतना नहीं खाना चाहिए जितना वो खा सकता है। आदमी को इतना नहीं खाना चाहिए जितना वो खा सकता है। आदमी को इतना खाना चाहिए जितना वो पचा सकता है। संबंध इतने मत बनाओ जितने तुम बना सकते हो। संबंध उतने बनाओ जितने तुम निभा सकते हो। पैसा इतो ने कमाओ जितो तुम कमा सकत हो। पैसा उतो ही कमाओ जितो उपयोग कर सकत हो। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अब कछु कछु एक को लगे कि मोड़ा को कमा दें, फिर नाती को कर दें, कछु फिर पंती को कर दें, तो तुम्हारे ना का ना कारा औलाद हो जे बे कछु न कर पे जिंदगी भर। तुम्हारी 7 पैरी को ठेका लेके आए का? मैंने तुम्हारा लड़का का ऐसा ना कारा है कि वो कबू कमा के खाई न पे, तो फिर वो कटोरा दे दे और स्टेशन पे फेंक दे भीख मांग के जाओ। हमने ऐसी औलाद पैदा करी के वो कौन दीन की नहीं है। अपनी औलाद के लिए पैसा इकट्ठा मत करो, बस उसको पुरुषार्थी बना दो, उसको कर्मयोगी बना दो। उसको सिर्फ 3 चीजें सिखा दो। अपने बच्चे को बचपन कृष्ण की तरह जिए। व्यक्ति का बचपन कैसा हो? कृष्ण की तरह नटखट हो। जवानी राम की तरह हो, मर्यादा। बचपन उसका कृष्ण की तरह हो नटखट, जवानी राम की तरह हो मर्यादित, और बुढ़ापा
भगवान महावीर की तरह हो, सब त्याग देवे और अपनी मुक्ति का उपाय कर लेवे। बचपन कृष्ण की तरह, जवानी राम की तरह, वो बुढ़ापा महावीर की तरह। बस अपने बच्चे को ये 3 सूत्र भर तो दे दो जिंदगी के, संपत्ति उसकी चेरी बन जाएगी, उसके पीछे पीछे घूमेगी। तो प्रेम, परिवार में प्रेम रखो। और एक बात और सुन लो, अब सामने वालों ने बदल है, अब तुम बदल जा। अब सामने वालों ने बदल, समय इतना खराब है। अब तो हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तुम सुधर जाओ, सामने वाले से कोई इच्छा न रखो। जब प्रेम जीवन का आधार होता है, प्रेम परिवार के मूल में होता है, तो कल आप चर्चा सुन रहे थे भगवान शंकर के ब्याह की। राजा हिमांचल ने कन्यादान कर अपनी बिटिया पार्वती को, और जब कन्यादान हुआ, राजा हिमांचल ने हाथ जोड़े, माता मैना ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी। पहल की शिक्षा इतनी अच्छी देती माताएं, और आज की इनकी जय हो जा। एक बात और सुन ली, हाओ लग जाए खराब सुक्का कर ले हो, अंगली बेर बुलत जो ने सो हमें टेम ही नहीं। हमारी पहले से तारीख लिखी धरी अगले सावन की, सो में वो भी डर नहीं है कि तुम बुलाई ले जो, अन्य हमें दूसरा आज तक को उन्हें बुला हुआ है जा भी गारंटी। कहा समय खबर ही नहीं रहता हम काके आवे हो गांव में। अब वे तो आदमी सकोच में नहीं किया पारो का चुके बेचारो बाबा डर रहे दिखा लेंगे। आदमी सोचते ये भार भन कर जा महाराज दूसरा मेले में अज्जू फिर बते है ना। पहले की माताएं शिक्षा देती थी अपनी बेटी को कि इस घर से डोली में जा रही हो, उस घर से अर्थी में निकलना, यही शिक्षा देती थी। और आज की मम्मी बिन्नी अगर सवेरे सास सकारू जगा देवे तो तुम हम फोन कर गो, हम पिताजी को पहुंचा के दहेज प्रथा की रिपोर्ट धरवा दे। तुम घर या फोड़ रहे के बनाए रहे। आज अगर 90% परिवार टूट रहे हैं, 90% बहू अगर घर को नरक बना रही है, तो हम व्यासपीठ से चैलेंज से कहते हैं इसमें 100% हाथ बहू की मताई को है। बहू की मताई अपनी मोड़ी को घर फोड़े हैं। तुमने लोखरिया लगाए के घर में, मोड़ी के घर में तुमने लोखरिया धरी, तुम यहाँ वित्र जटा। मोड़ी को घर बर्बाद करवे में सबसे ज्यादा अगर को हाथ है तो मां को। 24 घंटा फोन पे चिपकी, का बना लाओ, का खा लाओ, जहर खा लाओ, तुम खा लेता ना सो। तुम्हें का लेने देने उन्हें का बना लाओ, का खा लाओ। अरे 2-4 दिन में एक बात करो कि 24 घंटा फोन पे चिपकी। एक बात और सुन लो, तुम अपनी बेटी के घर में आग लगा रही, कल को अगर पति ने छोड़ दिया, कहां जाएगी बेटी? तुम्हारे घर में रहेगी। और जो बेटी पति के रहते हुए और माँ बाप के घर में आके रहने लगती है, उन माँ बाप से बड़ा दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई पैदा नहीं होता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पति से लड़कर के पत्नी अपने माँ बाप के घर में रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य उस माँ बाप के लिए कुछ नहीं है। अरे खुद जा सकाओ कि 2 बातें से के चलो, परिवार बनाने हैं, परिवार बिगाड़ने नहीं है। क्योंकि जिसको सहना आ गया उसको इस दुनिया में रहना आ गया। क्या मार
सकेगी मौत उसे, औरों के जो आंसू पीता है। जो सागर सबको पानी देता, वो सागर कभी न रीता है। सहने वाला बहुत समय तक चलता है और चोट मारने वाला जल्दी नष्ट हो जाता है। जिसने चोट सही, जिस पत्थर ने चोट सही, वो शंकर बन के मंदिर में बैठा है। और जिस पत्थर ने चोट नहीं सही, टूट गया, वो कंकड़ बन के रोड में लगा है। चोट सहने वाला शंकर बन गया और चोट से टूटने वाला कंकड़ बन गया। और एक और देखो, यहां विश्वकर्मा भाई बैठे होंगे। एक निहाई होती है, निहाई, जिस पे हथौड़ा से कूटा जाता है। निहाई 2-4 पीढ़ी चलत है, 10 पीढ़ी, और हथौड़ा हर 6 महीना में, 2 महीना में टूट जाता। क्यों? क्योंकि उस निहाई ने चोट को सहा है और हथौड़े ने चोट को मारा है। तो वो हथौड़ा बदलता रहता है, पर निहाई परंपरागत कई समय तक चलत रहता है। तो क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के जो आंसू पीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के लिए जो जीता है। अच्छी शिक्षा दो। अब का भाव आजकल ऐसी शिक्षा देते हैं। 2 सहेलियों की भाई शादी, 1 साल बाद में 2 ही लोट मिली ब्याह के। एक हो गई बिल्कुल ऐसी और एक हो गई ऐसी। 1 साल बाद एक भयंकर मोटी हो गई, एक बिल्कुल दुबली। तो दुबली ने कही कि दीदी तुम तो बहुत मोटी हो गई। बोले बेन तुम बिल्कुल ही सूख गई। उते का कछु तकलीफ है ससुराल में? बोले हाँ। तुम मन बहुत मोटी हो रही। बोले हमारी मम्मी ने एक शिक्षा दी थी। वाह, हम मान गए, सो मोटे हो गए। तुम्हारी मम्मी ने नहीं दी शिक्षा? बोले नहीं। तो बोले तुम्हारी मम्मी ने क्या शिक्षा दी, हमें बता दे। अब देखो ने क्या शिक्षा दी। बोले हमारी मम्मी ने कही थी कि जब जाओ ससुराल, सवेरे उठियो और जितना दूध धरो हो किचन में, सो एक तबलीगा में चुरबे चढ़ा दिए। सास तो आई जे तुरंत कि जो क्या कर रही, तुम तो आंखें लाल करके कज्जो, सो का खुद खुआ कर रहा है, तुम्हारे मोड़ा है ले जा रहा है। तो सास कहता नहीं, मैं काजू किसमिस और डाल ली। सुबह देवे तना तुम डारी को मुत के अच्छो दूध ओटियो, काजू किसमिस बादाम केसर डाल के। फिर जज्जो पति के कमरा में सो दूध को गिलास धर दियो टेबल पे, और फिर जगत जो पति को, और 2-3 ऐसी गुस्सा की बातें कर को दिमाग खराब हो जाए उठते ही साथ। और जब जानी कि वो गुस्सा होगा तुम कज्जो कि वो दूध पी ले, वो कहे हमें नहीं पीना, तुम्हारी पी ले, तुम तुरंत उठा के पी लियो। अब बताओ क्या शिक्षा दे रही आज की मम्मी है। अच्छी शिक्षा दो, बेटी का घर बन जाए, बेटी सुखी रहे। और क्या चाहिए माँ बाप को बताओ? उसके घर में आग मत लगाओ माताओं। राजा हिमांचल ने हाथ जोड़े भगवान शंकर के और कहा भोलेनाथ कछु दहेज ले ले। ना दिया हंसन लगो। शंकर जी बोले कारे हंस का रहा है?
बोले हम एक हुआ हंस रहे कि जैसे वे दहेज दे ही दे हैं तो तुम धर हो कहां। मान के चलो उनने कूलर दे ही दो, अब कैलाश पे तो लाइट तक नहीं है। मान के चलो उनने अलवारी दे ही सो तुम धर हो का सांप बिच्छू। शिव जी बोले नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हिमांचल राजा बोले कि एक काम करो, कछु हाथी घोड़ा ले जा। ना दिया बोलो कि एक न दे दियो दत्ता। बोले काय? बोले पूरे बस कारे भर खुदो बार क्या तारे बैठे रहे तो तई हमें बांधे रहे, हमें तो छायरो नहीं करो जी हाथी घोड़ा बांध है कहां। शिव जी बोले नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी बिटिया काय से ले दो। शंकर जी बोले हम तो साधन लाए हैं। ना दिया बोलो और का अब सिंगल चलते हमारे ऊपर बैठ गयो डबल। भगवान शिव माता पार्वती को बैल पे बिठार के ले आए। तब से इन माताओं को एक डिग्री लग गई। कौन सी? बैल माने धर्म, और धर्म पर बैठ करके पार्वती आई, उसी दिन से धर्म पत्नी कहाई। अब एक आ रही है कार में, पूरो घर बेकार कर देते। हमारी डोली जब उतर है जब धर हो चूलो न्यारो, कि हमारी डोली जब उतर जब धर दे चूलो न्यारो। आते ही साथ कार में आई और वंटा झार चालू हो गो। एक बात और सुन ले, हमारी जिन भी मेरी बहनों को ऐसा लगता हो कि हम शादी के बाद सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, आजकल तो तुम्हारे तक ऐसे ढूंढ रहे कई महाराज सास न हो अकेली, चाहे 20,000 ज्यादा लग जाए तो का करे रे, का घुटकी मसक दे की घरवारी की। बताओ, एक जजमान हमसे बोलो कि गुरुजी तुम फेरत रहे थे, ऐसो घर बताइयो कि सास न होए। मैंने मन में सोची थी मैं का दलाल मला ले आए। कहने लगो चाहे गुरुजी कछु तुम्हें कर दे हैं। हमने कछु न कही भीतर से तो लग गई आगी। अब फिर हो गई होगी बिटिया की शादी, साल के बाद फिर मिलो। लो महाराज अब सोच रहे कि मोड़ा की और हो जाए साल। हमने कहा यार है एक हमारी नजर में है यार। लो का कैसो दे हम कि तुम का सोचे? बोले 5 नगद मिल जाए गाड़ी। अरे हमने कही हम चाहे तो 10 नगद और तुम जोन गाड़ी का बात। और हमने कही सोनो 2 मोड़िए हैं। हमने कही उनके 50 एकड़ जमीन है, 125 एकड़ जमीन तो भाई कहा तुम्हारी। एक कहने लगो महाराज बनवा दे, हम तुम्हें सोने की चैन पेर है। हमने कही बनवा दे, हमारा बहुत खास चेला है। मनो हमने कही एक काम करने पर आर। बोले का? हमने कही तुम्हारी लोग आई को जहर दे दे। कहलो क्या बते आ रहे? हमने कही उनकी भी यही शर्त है कि सास न हुए। कहने लगो महाराज तुम भूलत नहीं। आज को आदमी जा ढूंढ रहा है कि सास भरने हुए। हम बिल्कुल एक हमारी सब तुम बहनें बैठी हो, पर एक बात सुन ले, अगर तुम्हें ऐसा लगत कि शादी के बाद हम और पति अकेले रहे हैं, सास ससुर न रहे हैं, तो फिर तुम अनाथालय में जाकर शादी करो। फिर कौन ऐसे के संगे शादी करो जे को न होए तो वो झंझट ही खत्म हो जाने आ रहे होंगे को। पर बसे बसाए घर में लोग हरिया निधारी हो जाता। ठीक बसे बसाओ, बसो बसाओ परिवार नहीं रहते। भगवान शंकर ने माता पार्वती को बैल पर बिठाया, चले जा रहे हैं। अब पार्वती सोच रही घर आहे, घर आहे। अच्छा रे जोन चीज ही नहीं अब कहां से आ जाए भाई? जब घर है ही नहीं तो कहां से आ जाए? चलत चलत पहुंचे कैलाश पे।
भगवान शंकर बोले कि देवी उतरो। पार्वती ने सोची बहुत देर के चले हैं, सोचे रेस्ट या कर रही चौतरा पे। पार्वती बैठ गई, 2 घंटा हो गए। पार्वती बोली भोलेनाथ। शिव जी बोले कहा है? बोले घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोले 2 घंटा से घरे ये बैठी। इतनी प्रॉपर्टी तो है ही अपने लगा।